वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई साहब लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड का रिव्यू। झलक दिखला जा के एपिसोड नंबर 16 का रिव्यू लेकर आ गया हूं आप लोगों के सामने। तो शुरुआत करते हैं रिव्यू की बगैर किसी देरी के। छोटी सी रिक्वेस्ट, हमेशा की तरह के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली वंस अगेन। दिवाली की शुभकामनाएं आप सबको। उम्मीद है आप लोगों की ये दिवाली खुशियों से भरपूर हो और आने वाले दिन आप लोगों के बहुत अच्छे गुजरें। अब शुरू करते हैं अपने दिवाली स्पेशल, जो कि नॉट सो दिवाली स्पेशल एपिसोड था, उसका रिव्यू। एपिसोड नंबर 16 का रिव्यू। इस थीम के हवाले से कल हम बहुत बात कर चुके हैं, तो और हम लोग इस थीम को बैश नहीं करेंगे और डायरेक्टली चलेंगे कंटेस्टेंट्स के ऊपर कि किसने कैसा परफॉर्म किया, और जजेस की पार्शियलिटी के ऊपर फिर से उठाएंगे उंगली कि किसको जजेस ने कितना अनफेयर स्कोरिंग दी है। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले वहाँ पे आई श्रुति झा। श्रुति झा की बात की जाए, पहला तो उसका जो गाना है वो इतना इम्पैक्टफुल गाना, देवा श्री गणेशा, सुन के ही एक नॉन डांसर के अंदर जोश उठ जाता है। तो मेरे ख्याल से वो चूजिंग ऑफ जो गाने का सिलेक्शन था श्रुति के लिए, वही सबसे पहले बहुत ऑफ था, क्योंकि श्रुति के ऊपर वो गाना मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। उसका जो कोरियोग्राफर है उसने इस गाने पे अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अगर देखा जाए कि कंटेस्टेंट ने कैसा किया, कंटेस्टेंट ने बहुत ऑफ डांस किया। फर्स्ट हाफ जो श्रुति का था वो इतना मिस कोऑर्डिनेटेड था कि जब शुरू में ही वो पलटी है, ठीक है, उसने अपने सारे स्टेप्स आगे पीछे कर दिए। उसके बाद वो लोग स्टेज के ऊपर चले गए, टाइम वेस्ट किया। हमारा 30 सेकंड की वो पूरा एक्ट था, वो करके वो नीचे आए हैं। नीचे आके भी उनकी कोई कोरियोग्राफी नहीं थी। श्रुति ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है वो एंड के उस 40 सेकंड में, जब वो म्यूज़िक आया जो एक इम्पैक्टफुल म्यूज़िक था। वो एनर्जी श्रुति की थ्रू आउट परफॉर्मेंस नहीं थी। श्रुति को मैं दूंगा वहाँ पे 7 on 10। 7 on 10 इसलिए, मैं पहले 6 देना चाहता था लेकिन 7 इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो आप उसने 30 या 40 सेकंड का म्यूज़िक पे परफॉर्म किया वो बहुत स्पॉट ऑन था, लेकिन पूरा गाना बहुत ही मिस कोऑर्डिनेटेड गया, बहुत ही ऑफ कोरियोग्राफी थी। हर चीज़ में आपको 40 सेकंड या 50 सेकंड का एक्ट घुसाने की ज़रूरत नहीं है, और उस अपने एक जो अच्छा आपका एक्ट जा रहा है, अच्छा एक डांस जा रहा है, उसको आप ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो उन्होंने किया अपनी परफॉर्मेंस में, यही मुझे शिकायत थी लास्ट टाइम भी कि जो उसका कोरियोग्राफर है वो एक्टिंग पे, स्टेज यूजेज पे ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा मेहनत करता है, ना कि अपने कंटेस्टेंट को डांस करवाने में। श्रुति कैपेबल है डांसिंग के, हमें पता है। श्रुति का बॉडी पोस्चर बहुत अच्छा है, डांसिंग के लिहाज से बेस्ट है, लेकिन जो उसका कोरियोग्राफर है उसके पास तो कॉन्सेप्ट नहीं है, या तो उसको अपना कंटेस्टेंट यूटिलाइज करना बिल्कुल भी नहीं आ रहा। इस गाने को चूज़ करना बहुत ही गलत सिलेक्शन थी, सबसे पहली बात। उसके बाद आपने जितना भी एक्ट में टाइम वेस्ट किया इस पूरे गाने में, वो बहुत ही ज़्यादा चुभ रहा था, क्योंकि ये गाना इतना जोश वाला गाना है। इस पर श्रुति एनर्जी लेस थी, उसका कोरियोग्राफर एनर्जी लेस था, लेकिन उसके कोरियोग्राफर ने स्टेप्स सही किए। स्टेप्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन गाने के लिहाज से मुझे नहीं लगे। और यही गाना अगर कश्मीर को देते वो स्टेज फाड़ के आता। और श्रुति को मैं दूंगा 7 on 10। और यही वजह थी जो मुझे इस थीम से प्रॉब्लम थी, मैथोलॉजिकल से, कि आप स्टोरीज़ में या स्टोरी टेलिंग में इतना घुस गए हो कि आप क्या कर रहे हो, क्या करके जा रहे हो, परफॉर्मेंस के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे आए मिस्टर फैजू। अब आप लोग देखो, फैजू के लिए अनफेयर है। मैथोलॉजिकल स्पेशल में वो क्या करता? अब अगर थीम के हिसाब से देखा जाए तो फैजू ने मैथोलॉजिकल स्पेशल थीम को फॉलो नहीं किया, ठीक है, इसमें फैजू की गलती नहीं है। फैजू का मज़हब दूसरा है, तो वो चीज़ वो फॉलो नहीं कर सका, फेयर इनफ, हम उस पर बात भी नहीं करेंगे, उसको उस चीज़ पर जज नहीं करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो वो थीम मैथोलॉजिकल स्पेशल के हिसाब से नहीं था। सेकेंड, आप दिवाली स्पेशल एपिसोड कर रहे हो, आपको, मैं सिर्फ फैजू की नहीं बात कर रहा, मैं सारे कंटेस्टेंट्स की बात कर रहा हूँ। आप इतना सैड क्यों शो कर रहे हो पूरे एपिसोड को? आप दिवाली में खुशी वाली परफॉर्मेंस भी कर सकते हो ना, जिसको सब देख के खुश हो जाए। यही मुझे प्रॉब्लम है। कल जो मैंने अपना वो जो अपना रिव्यू दिया था उसमें भी मैंने साफ बोला था कि मुझे ये सब जो एक्ट हो रहा है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिवाली पे आप स्पेशल, दिवाली स्पेशल का नाम देके जो इस तरह की स्टोरी टेलिंग या ड्रामा एक्ट करवा रहे हो, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही है। दिवाली स्पेशल खुशियों का त्यौहार है, खुशियों के त्यौहार में खुशियों भरा आप एक हमें शो दिखाओ, एक अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाओ।
आई सो विश कि ये दिवाली स्पेशल ही रहता, मैथोलॉजिकल स्पेशल नहीं जाता, क्योंकि मैथोलॉजिकल स्पेशल की वजह से, स्टोरी टेलिंग की वजह से काफ़ी सारे कंटेस्टेंट्स ऑफ चले गए जिनकी अपनी कैपेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, वो सब ऑफ चली गई। बात करते हैं मिस्टर फैज़ू की। डांसिंग की बात की जाए, बेस्ट 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 मिस्टर फैज़ू का परफॉर्मेंस डांस से भरा हुआ था। कोई एक उसने जगह पोर्शन जो है वो मिस नहीं किया। सिर्फ मुझे जो एक प्रॉब्लम लगी वो लगी उसकी जो कोरियोग्राफर है उसने जो एक्ट है वो सही से एग्जीक्यूट नहीं किया उसकी। मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप देखो जो कोरियोग्राफर्स बाकी हैं, जैसे कि तरुण हो गया जो नया कोरियोग्राफर है, जो आपका नीति का कोरियोग्राफर आकाश हो गया, या फिर उसकी बात कर ले अगर हम लोग जो कश्मीर की कोरियोग्राफर है, वो एक पूरा एक्ट एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, अगर तो आप लोग कंटेम्प्रेरी एक्ट भी, जैसे लास्ट टाइम भी जब मिस्टर फैज़ू आया था, एग्जीक्यूशन मुझे उसकी कोरियोग्राफर की साइड से बहुत वीक लगती है। आई डोंट नो व्हाई, वो एक्टिंग को बहुत फोकस कर देती है, जबकि मिस्टर फैज़ू डांस बहुत अच्छा करता है, लेकिन जो एक पूरा वो एक थीम बनाती है ना उसकी कोरियोग्राफर, वो कहीं ना नेगेटिव चली जाती है। मिस्टर फैज़ू को मैं दूंगा 9/10। मिस्टर फैज़ू वॉज बेस्ट। जो मुझे मसला है असल उसकी कोरियोग्राफर से, कि उसकी कोरियोग्राफर को अपना कंटेस्टेंट यूज़ करना नहीं आ रहा। तो 9/10 टू फैज़ू फ्रॉम माय साइड। फैज़ू ने अपना सही दिया, 100% दिया। एक्ट डिज़ाइन करना, एक्ट को किस तरह पोर्ट्रे करना है टीवी पे, ये उसके कोरियोग्राफर का काम था, जो उसने सही से नहीं किया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे आए पारस कलनावट। पारस की बात की जाए, हर हफ्ते हम देखते हैं पारस में एक ग्रोथ नज़र आती है, एक अच्छा परफॉर्मर नज़र आता है। बात वही है, जो उसकी कोरियोग्राफर है वो वीक है। उसकी कोरियोग्राफर के पास या तो आइडियाज़ ख़त्म हो गए हैं, या उसको पता नहीं कि उसका जो कंटेस्टेंट है, ही इज़ अ हार्ट थ्रॉब ऑफ नेशन, वो एक अच्छा गुड लुकिंग बंदा है, आप उसको अच्छे से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब जो पारस की परफॉर्मेंस थी ना, वो बहुत फ्लैट, बहुत प्लेन सिंपल परफॉर्मेंस थी, बेसिक स्टेप्स थे। ठीक है, ऊपर से जो कॉस्ट्यूम था, जो मेकअप आर्टिस्ट ने मेकअप किया पारस का, जो फर्स्ट हाफ था जिसमें वो किसना गाने परफॉर्म कर रहे थे, उसमें मुझे पारस के सारे जो जेस्चर्स थे वो फेमिनिन लगे। ठीक है, सॉरी टू से, जो मेकअप था वो इतना ऑफ किया गया था कि पारस मुझे कहीं से भी लड़का नहीं लग रहा था उसमें। सेकेंड हाफ जब गाना आया तो पारस ने वो जो मैथोलॉजिकल, अगर उसकी थीम के हिसाब से देखा जाए तो पारस जो है वो एक्ट में उस करेक्टर में घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से उसका वो फर्स्ट हाफ ऑफ किया। सेकेंड हाफ में जब पारस सेकेंड गाने पे आता है, वो गाने पे रियल पारस हमें नज़र आया। वो उसका जो एक वो एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा था किसना की, वो उसने छोड़ दी और वो रियल पारस नज़र आया। उसमें डांस भी सही था, उसमें से लिफ्ट भी अच्छी की, और वो उसने प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड किया। पारस को मैं दूंगा 7/10, जस्ट बिकॉज के जो उसकी कोरियोग्राफर है उसने ये एक्ट बिल्कुल बेसिक रखा, बिल्कुल प्लेन रखा। अगर तो वो पारस को कोई मुश्किल स्टेप्स भी देती, जैसे कि उसने लास्ट वीक में अपना ऐ दिल है मुश्किल पे पारस को डांस करवाया है, हमें पता है पारस की कैपेबिलिटीज़ हैं, बट आपका जो कंटेस्टेंट है उसका आप एटलीस्ट साथ तो दो। वो एक अच्छा कंटेस्टेंट है, अच्छा डांसर है। मुझे पारस और फैज़ू की ग्रोथ बिल्कुल सेम टू सेम लगती है। वो दोनों अच्छे कंटेस्टेंट्स हैं, जस्ट बिकॉज दे आर, उनकी जो कोरियोग्राफर्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो वो एक एक्ट एग्जीक्यूशन में मसला आता है, जिसकी वजह से जो पूरी परफॉर्मेंस है ना वो थोड़ी कहीं ना कहीं फ्लैट चली जाती है। इन दोनों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो पारस को मैं दूंगा 7/10। आई होप पारस की एलिमिनेशन अगले हफ्ते ना हो, क्योंकि पारस से मुझे बहुत उम्मीदें हैं। पारस बाकी वो बंदा है जो मेहनत कर रहा है और उसकी मेहनत नज़र आती है। आगे हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे आए निशांत भट्ट। निशांत भट्ट ने इतना बुरा परफॉर्मेंस दिया है, इतना बकवास परफॉर्मेंस दिया है, या तो ये थीम की वजह से, मैथोलॉजिकल स्पेशल की वजह से, पूरा आप लोग मुझसे एग्री कल नहीं कर रहे थे। काफ़ी लोगों ने बैश किया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ। मेरा कोई भी कंटेस्टेंट फेवरेट नहीं है। लास्ट वीक मैंने निशांत की तारीफ़ की थी, उससे पिछले हफ्ते मैंने उसकी बुराई की थी। इस हफ्ते निशांत क्या करके गया है मुझे समझ में नहीं आया। मैथोलॉजिकल स्पेशल की थीम उसने सर पे ऐसी सवार की कि वो पूरा एक्ट उसने डांस के बजाय एक्टिंग करके चला गया। एटलीस्ट निशांत से मुझे एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था। ही इज़ अ कोरियोग्राफर, ही नोज़ व्हाट टू डू व्हाट टू नॉट। 8th वीक में आके भी अगर आपने हमें रामायण की स्टोरी दिखानी है तो हम लोग स्कूल जाके इससे अच्छी स्टोरी बच्चों को एक्ट करते हुए देख सकते हैं। निशांत को मैं दूंगा 4/10। कुछ भी करके नहीं गया, लिटरली सिर्फ कॉस्ट्यूम का कमाल था। निशांत ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। निशांत की ये कैपेबिलिटी ही नहीं है। निशांत अब आप मुझे बताओ, जजेस ने उसको 9 नंबर दिए हैं, 9 नंबर।
कल जितने भी एक्ट्स में जजेस ने 9 नंबर जिनको दिए हैं, जैसे कि रुबीना हो गई, अमृता हो गई और आज निशांत हो गया, गाइस क्या वो डिजर्विंग थे? नो। मतलब फैजू जो इतना अच्छा डांस करके गया है, आपने उसको भी उनकी कैटेगरी में रख दिया। यार ये कमाल है, ये हद होती है। मुझे ये बात समझ में नहीं आई है। वीक 8 में आ गए हो आप लोग, 4 हफ्ते बाद फिनाले, और इस पे भी आप लोग ये हरकतें कर रहे हो। निशांत एटलीस्ट उससे एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी डांस शोज कर चुका है, उसको पता है कि जजेस को या ऑडियंस को क्या दिखाना है। जजेस की मुझे निशांत की मार्किंग बहुत अनफेयर लगी, और एंड में मैं एक बहुत बड़ी चीज़ का खुलासा भी करूंगा आप लोगों को। आप लोग उस चीज़ से एग्री भी करोगे कि मैं जो शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूँ, कल से बोलता हुआ आ रहा हूँ, आप लोग उस चीज़ से अभी एग्री करने वाले हो। मेरे एंड तक ये पूरी वीडियो देखना आप लोग, एंड में जो खुलासा मैं करूँगा। तो निशांत को मैं दूंगा 4 on 10। वाहियात उसने डांस किया, कोई उसका एग्जीक्यूशन नहीं था, स्टोरी टेलिंग एक्टिंग में सारा टाइम वेस्ट था। आखिर में हम लोग बात करते हैं, वहाँ पे आई अदा मलिक। वन थिंग आई लव्ड अबाउट अदा, डांस करके गई, गाना अच्छा था, धूम था ना। अगर तो उसने स्टोरी दिखाई भी, एटलीस्ट गाना अच्छा चूज किया, डांस दिखाया हमें। जो मैंने प्रोमो अदा का देखा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि अदा ने जो है ना अपना बहुत ऑफ डांस किया है, कोई जेस्चर पोस्चर में मसला था, लेकिन अदा ने मुझे इस डांस में बहुत सरप्राइज़ किया। वो जब शुरू में आई है ना स्टेज पे, जो उन्होंने थोड़ा सा डांस किया है, जो पहले अंतरे तक उसने धूम ताना तक जो किया है, वो परफेक्ट डांस किया है। उसके हाथों की मूवमेंट भी सही थी, उसने सही से टाइमिंग अपनी मैच की, कोऑर्डिनेटेड था डांस। उसके बाद जब वो दुपट्टे आए हैं बीच में, जब उसका जो ना एक कपड़े का मसला हुआ है, जो नीचे लटक गया उसका कपड़ा, उसके बाद उसके स्टेप्स मिसकोऑर्डिनेटेड हुए हैं, लेकिन फिर भी अदा ने अपना डांस नहीं छोड़ा, डांस वो करती रही। और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि यार उसके एक्ट में डांस था, एक्टिंग नहीं थी पूरे एक्ट में। तो अदा को मैं दूंगा 8 नंबर अदा डिजर्व करती है, क्योंकि अदा ने पिछले हफ्ते से इस हफ्ते जो है काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव किया, और उसकी इम्प्रूवमेंट हमें इस परफॉर्मेंस में नज़र भी आई। तो अदा के लिए 8 मार्क्स। आखिर में हम लोग बात करते हैं तो गोल्डन चेयर। फाइनली जो मैं कल से लेकर आज तक आपको बोल रहा हूँ, मैं किसी का फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ डांसिंग की बेस पे बात करता हूँ। नीति टेलर को मैंने कल 10 नंबर दिए थे। नीति टेलर डिज़र्व करती है उस गोल्डन चेयर पे बैठना। सिर्फ इस हफ्ते नहीं, उसको उस हफ्ते भी बैठना चाहिए था जिस हफ्ते उसने नगाड़ा संग ढोलबाजी की परफॉर्मेंस दी थी, ठीक है। नीति टेलर बहुत हक से डिजर्विंगली गोल्डन चेयर डिजर्व करती थी, और शुक्र फाइनली जजेस ने कोई भेदभाव नहीं किया और नीति को वो चीज़ दी जो वो डिजर्व करती है। अब मैं आपको बताता हूँ जो मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा था। अब अगले हफ्ते की थीम उन्होंने डिफाइन कर दी है, करण वर्सेस नोरा होने वाला है, एंड आई रियली होप कि उसमें कोई ये लोग अब पार्शियलिटी ना घुसा दे, थीम ना घुसा दे कि आप लोगों ने इस तरह से परफॉर्म करना है। इनको चाहिए कंटेस्टेंट्स को जो है फुल हैंड दें कि वो अपनी मर्जी से अपने मुताबिक परफॉर्मेंस तैयार करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि होने क्या वाला है आगे। जजेस ने ऑलरेडी अपने फेवरेट जो हैं वो डिफाइन कर दिए हैं। सिलेक्शन से हमें पता लग गया कि जजेस जो हैं किसको फेवर कर रहे हैं। अमृता, कश्मीर, निशांत, गुंजन, ये 4 वो लोग हैं जिनकी वोटिंग ना होने के बराबर है, और जजेस ने इनको पहले सिलेक्ट किया। ये वो 4 लोग हैं जिनको जजेस हमें दिखता आ रहा है कि सपोर्ट करते हैं, चाहे वो बुरा परफॉर्मेंस करें, अच्छा परफॉर्मेंस करें। और जो लोग डिजर्विंग हैं, जैसे कि नीति, रुबीना, निया, फैजू, इनको चौथे या तीसरे नंबर पर सिलेक्ट किया जा रहा है। यार ये तो मतलब हद ही हो गई है। मुझे इस चीज़ की समझ में नहीं आई कि आप लोग इतनी पार्शियलिटी कर रहे हो कि जो मेहनत कर रहा है, जो अच्छा कर रहा है, जिसकी वोटिंग भी ज़्यादा है, फ़ैन फॉलोइंग भी ज़्यादा है, आप उसको पीछे छोड़ के उन लोगों को आगे लेके जा रहे हो जो आप फेवर कर रहे हो। कश्मीर काफ़ी दफ़ा इतना अच्छा एक्ट करके नहीं जाता जितने उसको अच्छे नंबर दे दिए जाते हैं। अमृता की वोटिंग नहीं है, अमृता को हर हफ्ते गोल्डन चेयर दे दी जाती है, गुंजन को गोल्डन चेयर दे के सेव किया जाता है, और निशांत भट्ट जो कि ऑलरेडी हमें दिखता हुआ आ रहा है कि बिग बॉस की बात से वो पार्शियलिटी और वो सारा फेवरेटिज्म, ये सारा कुछ, तो ये सब हमें नज़र आ गया कि जजेस ने हम लोगों को आगे जाके किस तरह डिसअपॉइंट करना है। मैं आप लोगों को गाइस पहले ही बता दूं कि आगे जाके इन 4 में से एटलीस्ट 2 लोग तो टॉप 3 टॉप 5 में होंगे, और ये बहुत ही गलत हो जाएगा उन लोगों के लिए जो वाकई मेहनत कर रहे हैं। तो ये था मेरा आज का रिव्यू। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरे रिव्यू से एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे, और आप लोगों को किसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिएगा मुझे। गुड बाय।